दोस्तों 22 जनवरी को प्रभु रामचंद्र जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके और अभी विवाद होने लगे, विरोध होने लगा है। विरोध राजनीतिक दल करते हुए, राजनीतिक नेता करते हैं तो समझ में आता है। नरेंद्र मोदी जी को विरोध हो रहा है, बीजेपी को विरोध हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को विरोध हो रहा है। हम लोग समझ सकते हैं, मगर इसमें अभी धर्म के ठेकेदार, धर्म सत्ता के ठेकेदार उतर चुके हैं। अभी उनको मैंने ठेकेदार क्यों कहा, उनको ठेकेदार क्यों कहा है? क्यों? उनका जो बर्ताव है वो समझने के बाहर है। वो खुद को शंकराचार्य समझते हैं, उनकी पहचान शंकराचार्य है। ऐसे शंकराचार्य इसमें कूद पड़े हैं विरोध में। आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी केळुस्कर। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु रामचंद्र, इनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर खड़ा हो रहा है, भव्य राम मंदिर की निर्मित हो रही है। और उसी राम मंदिर में, उसी मंदिर में प्रभु रामचंद्र जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। पूरा देश हर्षोल्लास में डूबा हुआ है, हर्षोल्लास में डूबा है। प्रभु रामचंद्र आ चुके हैं, अवतरणी हो चुके हैं। 500 साल के बाद, 500 साल की उन्होंने क्या की? प्रतीक्षा की। प्रभु रामचंद्र जी को 500 साल की प्रतीक्षा करनी पड़ी और उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, उनके जन्मभूमि में। इसको भी रुकावटें लाने की कोशिश हो रही है, विरोध जताया जा रहा है। विविध प्रकार के जो विरोधी पक्ष है, संगठन है, वो विरोध दर्शा रहे हैं। नेतागण विरोध दर्शा रहे हैं। उनका विरोध राम मंदिर को नहीं है, उनका विरोध है नरेंद्र मोदी का। मगर वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राम जी का भी विरोध करना उन्होंने शुरू किया। प्रभु रामचंद्र का भी विरोध उन्होंने करना शुरू कर दिया, ऐसा ही हम लोग कह सकते हैं। पूरा देश हर्षोल्लास से प्रसन्न है। एक बार दोबारा दिवाली मनाने के लिए तैयारी हो चुकी है। सनातनी, इस देश का हर एक नागरिक हर्षोल्लास से प्रसन्न है। मगर ऐसे जो लोग हैं, जो विघ्न संतुष्टि है, जिन्हें कुछ आता ही नहीं, ना वो खुद कर पाते हैं कुछ, ना इन्होंने कुछ किया राम मंदिर के लिए। राम मंदिर की निर्मित के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 70 साल निकल गए। वो 500 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 साल, भारत स्वतंत्र होने के बाद 70 साल निकल गए। उसके बाद राम मंदिर की निर्मित हो रही है और उसमें भी अड़ंगे डाले जा रहे हैं, विरोध दर्ज किया जा रहा है। एक बार हम लोग समझ सकते हैं, कोई राजनेता हो, वो विरोध कर रहा है नरेंद्र मोदी का राम मंदिर के माध्यम से, तो समझ सकते हैं। मगर इसमें अभी जो धर्म के ठेकेदार है, धर्म सत्ता के ठेकेदार, वो भी उतर चुके हैं। जो खुद को क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो खुद को शंकराचार्य कहते हैं। आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, इन्होंने देशाटन किया, पूरा देश घूमे, चप्पा चप्पा घूमे। वो क्यों घूमे? कि धर्म का रक्षण हो, धर्म का संरक्षण हो। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म। उसलिए वो आदि शंकराचार्य, इन्होंने देशाटन किया, पूरा देश घूमे वो।
चप्पा चप्पा घूमे, पूरा देश उन्होंने खंगाला, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। मगर उसके बाद उन्होंने 4 धर्मपीठ स्थापित किए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, और उनके 4 मठाधिपति यानी 4 शंकराचार्य निर्माण हुए। वर्तमान में 4 शंकराचार्य है। गोवर्धन मठ निश्चलानंद सरस्वती, शारदा मठ सदानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ अवि मुक्तेश्वरानंद, अवि मुक्तेश्वरानंद, ज्योतिर्मठ के अवि मुक्तेश्वरानंद, और श्रृंगेरी मठ के भारती तीर्थ, श्रृंगेरी मठ के भारती तीर्थ। इसमें से दो जो शंकराचार्य है उन्होंने विरोध दर्शाया। उसमें से बड़ा विरोध दिखाने वाले वो कौन है? वो है अवि मुक्तेश्वरानंद, अवि मुक्तेश्वरानंद। ये खुद को शंकराचार्य समझते। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के मुखिया, हिंदू धर्म के मुखिया। दोस्तों, इन्होंने क्या किया? इन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया? क्या उनका योगदान है? इनका योगदान क्या है? जो आदि शंकराचार्य है, प्रथम शंकराचार्य है, उनका योगदान है धर्म प्रस्थापित करने के लिए, हिंदू धर्म का संरक्षण करने के लिए, रक्षण करने के लिए। मगर उसके बाद का इतिहास हम लोग देखेंगे, उनके बाद का, तो हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि उन्होंने हिंदू धर्म का संरक्षण करने के लिए, रक्षण करने के लिए कुछ कार्य किया है। उल्टा जो संत होके गए, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, नामदेव, ऐसे जो संत होके गए, उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए उन्होंने कार्य किया है, उन्होंने कार्य किया। मगर ऐसे शंकराचार्य को हम लोगों ने देखा नहीं होगा कि वो सनातन को बचाने के लिए, सनातन को संरक्षण देने के लिए उन्होंने कुछ कार्य किया है। मगर आज वो तिलमिला उठे, क्यों उठे? उनको मान सम्मान नहीं मिला। दोस्तों, इसमें से जो अवि मुक्तेश्वरानंद है वो कांग्रेस धार्जनी है, क्योंकि उनके गुरु जो है, उनके जो गुरु है स्वरूपानंद सरस्वती, वो सीधी तरह कांग्रेस का समर्थन करते थे। उनको कांग्रेस का गुरु ही माना जाता था और उनके ही शिष्य है अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। वो क्या कह रहे हैं कि आधा अधूरा मंदिर का काम हुआ है और मोदी जी राम जी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। ये धर्म सम्मत नहीं है, ये धर्म सम्मत नहीं है, ये अधर्म है, ऐसा उनका कहना है। वो गलत है दोस्तों, ये बातें ही पहले गलत है, ये बातें ही गलत है। जो मेरा अध्ययन है वो हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मंदिर बन चुका है, आधा अधूरा नहीं है। मंदिर का जो गाभारा होता है, गर्भगृह होता है, उसमें उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। किसी भी भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होती है, गाभारा में होती है। तो गाभारा, गर्भगृह पूरा हो चुका है, उसके अगल बगल जो गर्भगृह है उसके अगल बगल का काम बाकी होगा। और
कई साल निकल जाएंगे, पूरा मंदिर बनते बनते और कई साल निकल जाएंगे, उसको सुशोभित करने के लिए कई साल निकल जाएंगे। तो इतने साल राम जी को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्या? इतने साल और इतने साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्या? दोस्तों फिर गलत होगा। पहले ही राम जी ने 500 साल प्रतीक्षा की है। ये मंदिर अभी स्थापित हुआ है, उसमें गर्भगृह में वो मूर्ति स्थापित हो जाएगी, मगर आज तक राम जी टेंट में, तंबू में ही स्थापित है। तो कब तक वो टेंट में रहेंगे, कब तक वो वहाँ पे रहेंगे? तो उनको प्रतीक्षा करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा कहाँ पे होगी? गर्भगृह में होगी। तो ये जो बात उन्होंने की है वो पहली सरासर गलत है, सरासर उसको मैं झुटलाता हूँ। दोस्तों एक सामान्य बात करते हैं, हम समझो एक घर बना लेते हैं, अपना निवास, एक इंसान की बात कर रहा हूँ, और उसको कोई आसरा नहीं है, उसको निवारा नहीं है, उसको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो कुछ टाइम निकालने के लिए वो कहीं पे रहेगा। जब वो घर बनाना शुरू करेगा तो उसका जब बेस तैयार होगा, उसके ऊपर घर बनाना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? एक उसकी खोली, उसकी रूम वो पूरा करेगा और गृह प्रवेश करेगा। क्यों? वो कितने दिन बाहर रहेगा, कितने दिन बाहर रहेगा, कितने दिन आश्रित रहेगा? वो अपने घर में चला जाएगा गृह प्रवेश करके, और वहाँ पे रह के वो अपना पूरा घर बना सकता है, वहाँ पे रह के वो अपना घर पूरा बना सकता है। मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं वास्तु विशारद हूँ, वो हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। क्या कर सकता है? एक खोली में, एक रूम में वो अपना वास्तव्य कर सकता है, और बाकी का घर वो वहाँ पे रह के पूरा बना सकता है। तो गृह प्रवेश तो कर सकता है वो। वैसे ही बात है, उनका जो गर्भगृह है वो पूरा हो चुका है, वहीं पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बाकी की मंदिर जो है, उसकी जो कलाकृति है या उसका जो तामझाम है, उसको वक्त जाएगा और 2-4 साल भी निकल जाएंगे उसका परिसर पूरा बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। तो इतने साल राम जी प्रतीक्षा करेंगे क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा, मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए, मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। यही तो राम जी ने सिखाया है, यही तो प्रभु रामचंद्र जी ने सिखाया है। एक वाणी, एक वचनी और एक पत्नी। वाणी कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। ये खुद को क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य, धर्म का संरक्षण करने वाले, रक्षण करने वाले, धर्म सत्ता चलाने वाले। दोस्तों धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग अलग नहीं चलती है, एक ही साथ चलती है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अलग अलग नहीं है। यही तो गलती है सनातन, हम लोग जो सनातन सनातन बात कर रहे हैं, यही पे हम लोग गलती कर रहे हैं। दोस्तों मैं सनातनी वास्तव, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मैंने सृष्टि की निर्मिति की थ्योरी, सिद्धांत डाला है, उसका वीडियो मैंने बनाया है। उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या सच्चाई है, वो मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं। 12 उसके भाग हो चुके हैं, 12 एपिसोड मैंने बनाए हुए। उसका बेस क्या है? तो विष्णु के दशा अवतार, भगवान विष्णु के दशा अवतार। ये क्या है? सनातन संस्कृति की सृष्टि निर्मिति की थ्योरी है। दशा अवतार यानी क्या है? सनातन संस्कृति की सृष्टि निर्मिति की थ्योरी। आपको
समझना है, जानना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप जाके देख सकते हो। तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मठाधिपति शंकराचार्य खुद को क्या समझ रहे हैं कि सब कुछ मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यही जताने की कोशिश कर रहे हैं। एक कांग्रेस धार्जनी है, उनका झुकाव किधर है? कांग्रेस के तरफ है। और कांग्रेस क्या है? एक अंग्रेजों ने बनाई हुई संगठन, अंग्रेजों का बनाया हुआ संगठन, नाजायज औलाद। उनकी सोच क्या होगी? वही सोच तो इनकी है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद की यही सोच है। मैं डाल रहा हूं उनका एक वीडियो, उनका बाइट डाल रहा हूं, आप सुन लीजिए वो क्या बात कर रहे हैं। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने हूबहू वही बात कही जो दिग्विजय सिंह ने कही थी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, अयोध्या में होने वाला पूरा प्रोग्राम सियासी है। प्रधानमंत्री अपने चुनावी फायदे के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जबकि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अयोध्या में कोई नया मंदिर नहीं बन रहा। अयोध्या में तो पहले से ही भगवान राम का एक मंदिर मौजूद था, अब उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री आधे अधूरे काम के बीच में जाकर रामलला के विग्रह को स्थापित करने जा रहे हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। देखिए, मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। आपने नोटिस किया होगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और दिग्विजय सिंह की बात एक जैसी है। अब एक जैसी क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और दिग्विजय सिंह के गुरु एक ही हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, दिग्विजय सिंह के गुरु थे। स्वामी स्वरूपानंद को कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता था। पिछले साल उनके निधन के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पुराना नाम उमाशंकर पांडे था। उन्होंने 2000 में काशी में स्वरूपानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली और स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत के आधार पर अभिमुक्तेश्वरानंद को पिछले साल ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बना दिया गया। और एक और बात आपको बता दूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए जाने का भी विरोध किया था, आमरण अनशन पर बैठ गए थे, काशी में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था और अब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर भी सवाल उठाती हैं, इसलिए किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक और शंकराचार्य हैं, पुरी की गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी आज कहा कि अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो नहीं जाएंगे। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। सम्मिलित होने का कोई कारण? कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं, मैंने अपना पक्ष रख दिया। स्वामी निश्चलानंद की दिक्कत उनकी ईगो की है। वो ये सहन नहीं कर पा रहे कि शंकराचार्य होते हुए वो कार्यक्रम में दर्शक के तौर पर शामिल हों। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो सुना आपने? ये जो बात कर रहे अनर्गलर बातें कर रहे, आपा खो बैठे। और एक है, उन्होंने भी कुछ बात की है, वो है गोवर्धन मठ के निश्चलानंद सरस्वती।
वो क्या कह रहे हैं, उसमें से एक बात आपको कहता हूँ मैं। वो क्या कह रहे हैं कि 2 ही लोगों को आमंत्रण मिला है मेरे साथ, एक ही किसी एक को मैं ले सकता हूँ, एक को मैं साथ में लेके जा सकता हूँ, मेरे साथ सिर्फ एक ही आदमी को मैं लेके जा सकता हूँ, ऐसा उसमें है आमंत्रण में, उस निमंत्रण में। वो गलत है दोस्तों। राजा हो, राजा भोज हो या गंगू तेली हो, सामान्य व्यक्ति हो या कोई धर्म संस्थापक हो या कोई नेतागण हो या मंत्रीगण हो, सबको एक ही रूल, सबको एक ही रूल है, एक ही नियम है। हर एक किसी को अलग कुछ ये नहीं है, उनको कुछ स्पेशल ये दिया नहीं है किसी को। हर एक को अपने साथ एक ही इंसान, आप एक ही आदमी, एक ही बंदा आप लेके जा सकते हो। तो उनको गुस्सा क्यों आया? अहंकार, उनको अहंकार है। मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि आप धर्म संरक्षक हो, रक्षक हो, ऐसे आप खुद को कहते हो तो आपको जरूर जाना है। पूरा देश हर्षोल्लास से प्रसन्न है, दिवाली मना रहा है। आप ये ऐसे निर्णय लेके, ऐसे बातें करके खुद को क्या कर रहे हो? एक भावना कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, खुद का कद छोटा कर रहे हो। ये राजनीति करना बंद करो आप, ये गंदी राजनीति। आपको राजनीति करनी है तो सकारात्मक कीजिए। राजनीति तो हर एक आदमी कर सकता है, हर एक आदमी, हर एक इंसान राजनीति कर सकता है और करना भी जरूरी है, मगर वो सकारात्मक होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति धर्मनीति भी कर सकता है, मगर उसको धर्म का ज्ञान हो, धर्म के बारे में उसको ज्ञान हो। ऐसा हर एक आदमी धर्मनीति भी कर सकता है और राजनीति भी कर सकता है। धर्म क्या है? जो मर्म समझ के, किसी भी कार्य का मर्म समझ के वो कर्म करता है, वही है धर्म। कुछ अलग नहीं है, भजन पूजन ये नहीं है धर्म। कर्म करना, कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप गीता पढ़ोगे, गीता समझोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं इनको आह्वान कर रहा हूं दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मुझे क्या कहना है। अपनी सोच बदलो, सोच को शौच मत करो। शौच और सोच ये दोनों अलग है। शौच यानी गंदगी और सोच यानी मार्ग। यही जरूरी है, यही समझना जरूरी है। शंकराचार्य हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ है, उन्हें सब कुछ पा लिया। एक हद में रह के चलना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़े राजनीति और धर्मनीति पे चलने वाले सबसे बड़े प्रभु रामचंद्र जी हैं। राजसत्ता और धर्मसत्ता चलाने वाले सबसे बड़े प्रभु रामचंद्र हैं। उन्होंने दोनों सत्ता चलाई, राजसत्ता भी चलाई और धर्मसत्ता भी चलाई। धर्म के राह पे भी उन्होंने चलाया और एक आदर्श राजा बन के उन्होंने दिखाया। तो धर्मसत्ता और राजसत्ता अलग नहीं है। यही प्रभु रामचंद्र जी ने मर्यादा रखे दिखाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हम लोगों ने क्या किया है? अलग अलग करके, एक चीज अलग है, वो चीज अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ऐसे करते हम लोग सनातन को हम लोगों ने बांटा, सनातन संस्कृति को हम लोगों ने बांटा, विभाजित किया। इसलिए हम लोग एक नहीं हो पा रहे। सनातन यानी विज्ञान, सिर्फ विज्ञान। पंचमहाभूत, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी,
ये पंचमहाभूत, जो ब्रह्मांडीय है वही पिंडी है, जो पिंडी है वही ब्रह्मांडी है। तो धर्म अलग नहीं है, धर्म सत्ता अलग नहीं है, राज सत्ता अलग नहीं है। ये पूरा जीवन जी के प्रभु रामचंद्र जी ने दिखाया है। दोनों सत्ता उन्होंने रखी, धर्म सत्ता के ऊपर कैसा चलना है और राज सत्ता के ऊपर कैसा चलना है, उन्होंने पूरे दुनिया को दिखाया है। वसुधैवम कुटुंबकम, इस भूतल पे जितने भी जीव जंतु है, जीव जंतु से लेके इंसान तक हर एक जीव कौन है? सनातनी है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? वसुधैवम कुटुंबकम। इस वसुंधरा ने जिसको भी जन्म दिया है, जीव जंतु से लेके इंसानों तक, वो सब उस धरती माते के कौन है? संतान है। इसका मतलब वो हमारे परिवार के सदस्य है। समझ जाइए, सुधर जाइए। ये गंदी राजनीति बंद कीजिए, ये मुझे कहना है। प्रभु रामचंद्र की जय, प्रभु रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। मर्यादा रखे, मर्यादा में रह के बात कीजिए। आपकी वाणी मर्यादा में रह के होनी चाहिए। आप वचनबद्ध होने चाहिए। यही तो प्रभु रामचंद्र जी ने सिखाया है, यही तो उनका सिद्धांत है। एक वाणी, एक वचनी और एक पत्नी, यही तो उनका सिद्धांत है। धर्म सत्ता और राजसत्ता दोनों को हाथ मिला के उन्होंने ये सिद्धांत करके दिखाया। ये सिद्धांत के ऊपर वो चल के दिखाया उन्होंने। जान लो, समझ लो। मूर्तिमंत उदाहरण क्या है? प्रभु रामचंद्र। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में यही समझाया है, यही बताया है। यही है उनका सिद्धांत। सिद्धांत क्या है उनका? एक वाणी, एक वचनी, एक पत्नी, और दोनों हाथ पकड़ के राजसत्ता का और धर्म सत्ता का हाथ पकड़ के वो चले हैं उस मार्ग पे। राजनीति करते करते उन्होंने धर्म नीति भी बताई है। उन्होंने अधर्म नहीं किया है, अधर्म का नाश किया हुआ है। और राजनीति कैसी करनी चाहिए वो भी बताया है। अधर्मी बाली का नाश करके सुग्रीव को उन्होंने राज दिया, राजगद्दी सौंपी, और रावण का वध करके उन्होंने विभीषण को राजगद्दी सौंपी। राजनीति भी उन्होंने सही की, सकारात्मक की, और धर्म नीति भी उन्होंने सकारात्मक की। धर्म क्या था उनका? वचन के हिसाब से चलना। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। हर एक उन्होंने अपना नाता संभाला, हर एक नाता संभाला। दोस्तों, ऐसे प्रभु रामचंद्र जी, इनको प्रतीक्षा करनी देनी चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। गर्भगृह तो रेडी है, तैयार है, निर्मित है, वो पूरा हो चुका है। तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने में कोई हर्ज नहीं है, ना गलत है। धर्म के हिसाब से वो गलत नहीं है। धर्म यानी जो मर्म, काम करने का मर्म, कर्म करने का मर्म जाना, क्या है, सच्चाई क्या है, वो जान के वो कर्म किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, पहला जो गीता संदेश है, गीता रहस्य है, वो समझ जाइए, समझ में आएगा। तो प्रभु रामचंद्र कौन है? धर्म सत्ता और राज सत्ता चलाने वाले एक पुरुषोत्तम है, एक पुरुषोत्तम है। ऐसे पुरुषोत्तम को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, और वही होने जा रहा है। आप मोदी का विरोध करते करते इस हद तक आ चुके हैं। आप मर्यादा पार कर चुके हैं। आप मर्यादा पार कर चुके हैं।
यही तो समझाया है प्रभु रामचंद्र जी ने, मर्यादा में रहो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। दोस्तों ये समझना जरूरी है, यही समझ के अब हमें चलना जरूरी है। राम जी के मार्ग पे चलना जरूरी है, प्रभु रामचंद्र जी के मार्ग पे चलना जरूरी है। सिर्फ बातें करने से मतलब नहीं है। वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।